ओके। हाय गाइस, वेलकम ऑन द पॉड। ओके, ये कहाँ गया? चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई नीचे चला जा आप। चला जा नीचे, ठीक है। गुड गुड। कल हमने यहाँ तो पढ़ लिया था। सो गाइस, व्हाट वी कॉल द मास्टर होराइजंस। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस। चलो, मास्टर होराइजंस होते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। क्या भला है मास्टर होराइजन? जब सोइल्स में वर्टिकल कट लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लेयर्स पाई जाती है जो डिफरेंट होती है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से, जिन्हें हम मास्टर होराइजंस बोलते हैं। ठीक है। अब एक एक करके हम, इनका नंबर जो होता है वो 6 होते हैं। अब इनको हम पढ़ रहे थे तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वापस। ठीक है। चलो, थोड़ा सा पीछे का बता दिया, थोड़ा सा ही बताया जा रहा। चलो, ये रहे वो 6 मास्टर होराइजन। ठीक है। 6 मास्टर होराइजन में सबसे ऊपर वाला होता है वो होराइजन, जो कि फॉरेस्ट लैंड के अंदर पाया जाता है। ये भी थोड़ा बहुत कवर कर लिया था, पर फिर भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं। वो होराइजन के अंदर ये दो टाइप के, 3 टाइप में मेजरली डिवाइड किया है। वो है ओ आई, ओ ए, ओ ई। तो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, सॉरी फॉर दैट। दूसरा था ए। ओ होराइजन कब आया जाता है, पहले ये देख लेते हैं। फॉरेस्ट लैंड में ह्यूमस बहुत ज्यादा होगी इसके अंदर, और एरेबल लैंड के अंदर एब्सेंट होगा, यानी कि कल्टीवेशन जहाँ पे करते हैं हम, खेती जिस जमीन पे करते हैं वहाँ पे ओ होराइजन नहीं पाया जाएगा। तो इफ दे आस्क यू, सॉरी, इफ दे आस्क यू टॉप मोस्ट होराइजन ऑफ फॉरेस्ट सॉइल, टॉप मोस्ट होराइजन, टॉप मोस्ट होराइजन ऑफ फॉरेस्ट सॉइल, then answer would be O horizon, right? Okay, let's move forward. The A1. Okay, what is A horizon? It we call topsoil. ए होराइजन को हम टॉपसोइल बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं हम क्या? मिनरल होराइजन। मिनरल होराइजन क्यों बोल दिया? क्योंकि मिनरल यहाँ पे बहुत ज्यादा है। टॉपसोइल, मिनरल होराइजन। ठीक है। और क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? मशीनरी का जो काम है भाई, जो तुम ट्रैक्टर चलाते हो, कॉम्बाइन चलाते हो, वो सब कुछ ए होराइजन पे चलाते हो। 0 to 15 सेंटीमीटर लेंथ कंसिडर कर लेते हैं हम इसकी। ठीक है। और ये टॉप मोस्ट होराइजन। सॉरी फॉर दैट। अरे यार, पेज चेंज हो गया, नो वरीज एट ऑल। चलो, एक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ए होराइजन को एरेबल, ये बाई फॉरेस्ट सोइल में क्या नाम है यार, फॉरेस्ट सोइल के अंदर सेकेंड होराइजन होगा ये। फर्स्ट क्या होगा वहां पे? ओ होराइजन। ठीक है। ए होराइजन का क्या क्या सीन है भाई? अगर क्वेश्चन, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, टॉप मोस्ट होराइजन, टॉप मोस्ट होराइजन ऑफ कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड सोइल, वो एक कंसिडर करेंगे। फॉरेस्ट सोइल जब यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए स्पेसिफिक रूप से, तब हम ओ के साथ जाएंगे। जब कुछ मेंशन ना करे तो भी हम ओ के साथ जाएंगे। और जब कल्टिवेटेड सोइल या एरेबल लैंड हमको बोल दिया तब हमें ए के साथ जाएंगे, तो कौन सा रहेगा? राइट। चलो, अब सचिन का क्वेश्चन था, ओ और ए में से ज्यादा फर्टाइल या फर्टिलिटी किसकी ज्यादा होगी? देखो सचिन, ए के अंदर होता है मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या है? जैसे एपेटाइट हो गया, तो यहाँ पे एपिटाइट मिनरल है ना, फिक्स, फिक्स हमको एक न्यूट्रिएंट देगा। जैसे फास्फोरस हो गया, जैसे आयरन का कोई मिनरल ले लेते हैं हम, लिमोनाइट, या फिर आयरन ऑक्साइड। ठीक है। ओ, तो वहां से हमको आयरन मिलेगा।
बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे तो ऑर्गेनिक मैटर है ओ होराइजन के अंदर, तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सब कुछ है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर स्मॉल अमाउंट में। यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में हो सकता है, पर ऑर्गेनिक मैटर के अंदर तो सारे हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। अब ए सोइल में ऐसा भी नहीं है कि भाई एक ही मिनरल है, वहाँ पे मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट है, मतलब सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स है वहाँ पे भी, थोड़ी सी मात्रा में हुमस, हुमस या ऑर्गेनिक मैटर भी है जो कि प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है। तो ओवरऑल कंपैरिजन में ओ आगे है, पर ए इज गुड फॉर द कल्टीवेशन। इट्स परफेक्टली फाइन, वी कैन ग्रो द क्रॉप easily. There is a no need to practices to management or is it for the growing. So right, let's go. चलो ई पे आते हैं। ई का क्या खेल है? ई होराइजन बोलता है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन क्या है भाई साहब? जितने भी कॉन्स्टिट्यूट आयरन, क्ले और अदर जो भी है इसके अंदर, सब कुछ है ना पानी के साथ मिलके नीचे चला जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं वॉशिंग आउट जोन। वॉशिंग आउट जोन, यहाँ से सब कुछ पानी के साथ मिलके नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इल्यूविएशन। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू इल्यूविएशन का मतलब क्या है। गुड। अब बात करते हैं बी के बारे में। इल्यूमिनेशन जोन ऑफ लीचिंग, ये बताया मैंने, जोन ऑफ वॉशिंग आउट, जोन ऑफ लीचिंग कुछ बोलो, मटेरियल मूव हो डाउन हो, ठीक है। चलो बी की बात करते हैं। बी होराइजन क्या बोलता है? ये अपोजिट है ई का। ई का दुश्मन है। ई से सब कुछ जो मटेरियल लीच आउट हुआ था या वॉशिंग आउट हुआ था, वो आके अक्यूमुलेट हो जाएगा बी के अंदर। अक्यूमुलेशन। ई को हम बोल रहे थे वॉशिंग आउट जोन। वॉशिंग आउट जोन। बी को हम बोलेंगे वॉशिंग इन जोन। वॉशिंग इन जोन। बिकॉज जो भी मटेरियल ई से ई से जो भी मटेरियल वॉश आउट हो रहा था ना, वॉश आउट हो रहा था, वो बी में आके अक्यूमुलेट हो रहा है, इसलिए इसको वॉशिंग इन जोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इन जोन, कुछ भी जो आयरन हुआ या फिर क्ले हुआ, कुछ भी हुआ जो ऊपर से वो जितने भी सोइल कॉन्स्टिट्यूट है, वो वॉशिंग आउट हुए बिना ई से वो अक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, कहाँ पे जाके? बी में जाके। ये बी का गेम है, ठीक है। आई थिंक बी को, ये दोनों, ई को हम ए टू भी बोलते हैं। ई को हम ए टू भी बोलते हैं क्योंकि ए का ही एक पार्ट है, ठीक है। ए होराइजन का ही एक पार्ट है। 0 to 15 हमने उसको बोल दिया था, 15 to 30 कर दो इसको, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, पर एक बार चेक कर लेना आप। यू कैन चेक योर ओन, ठीक। यहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे ए को ए टू भी बोला जाता है, और इसको हम सब, इसको सरफेस सोइल भी बोल रहे थे, तो बी को हम क्या कहेंगे? सब सरफेस सोइल। जब ए को हमने सरफेस सोइल बोल दिया, तो बी को हम क्या बोलेंगे? सब सरफेस, ठीक है। बी के अंदर कोई कल्टीवेशन नहीं होगा, कल्टीवेशन हमारा ए तक होगा। नो कल्टीवेशन। चलो, नो कल्टीवेशन। आई थिंक इट्स इनफ फॉर हियर। बी के लिए इतना काफी है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब आता है सी। ई से सब कुछ बह गया, ठीक है। यहाँ से पानी के साथ सब कुछ बह गए, जैसे तुम उसके प्यार में बह गए थे। नहीं, जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। और बी में जाके एक्यूमुलेट हो गया है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इल्यूविएशन और आइलुविएशन। कहाँ जाके जमा हो गया भाई? बी के अंदर, ये यार। अब आता है सी। सी क्या है भाई? ये अनकंसोलिडेटेड है। अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल। मटेरियल अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से थोड़ा अलग हुआ, मतलब यहाँ से बेहतरी स्टार्ट हो गई है।
वेदरिंग स्टार्ट कहाँ से हुई है? वेदरिंग स्टार्ट हुई है सी से। हम यहाँ पे देख सकते हैं। अनकंसोलिडेटेड मतलब, जिसे कंसोलिडेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से सटा हुआ, बिल्कुल चिपका हुआ। रॉक्स होती है ना, एक दूसरे से चिपकी हुई। अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या होगा? ये थोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया है, मतलब अब इनमें वेदरिंग स्टार्ट हो गई। अब जगह देखने में देखिए, थोड़ा थोड़ा टूटने लगा है, तो इसको बोलते हैं हम अनकंसोलिडेटेड। वेदर पेरेंट मटेरियल ब्रेक डाउन ऑफ इनऑर्गेनिक, ठीक है। मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है, मजबूत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, बिल्कुल चिपका हुआ। इसमें अब केप आ गया है, अब बेहतरीन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सी के अंदर, सी से कॉन्सोलिडेटेड याद रख सकते हैं हम, ठीक है। सी का मतलब कॉन्सोलिडेटेड। चलो आगे चलते हैं। आर, आर का मतलब होता है बेड रॉक्स। बेड रॉक्स भाई मजबूत चट्टाने, ठीक है। ग्रेनाइट, मार्बल जो तुमने सुना होगा भाई, ये एक दूसरे, ये बहुत हार्ड है। यहाँ पे बेहतरीन भी स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ पे बेहतरीन अभी, यू कांट सी द बेहतरीन हियर। सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट लोएस्ट वन, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वही बड़ी है। बेड रॉक्स जो है वो सबसे लोएस्ट है, और बेहतरीन यहाँ न के बराबर है। नो है, ठीक है। तो यहाँ आगे चले, अब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी। श्योर। रिसेंटली वी स्टडी, वी स्टडी, स्टडी व्हाट वी स्टडी, देर आर सिक्स मास्टर होराइजन्स, सिक्स मास्टर्स, मास्टर्स horizons. Oh, what is that six horizon? Data. O A 2 yeah, E B C R. But after that, in 2014-16 के बीच में, recently scientists discovered three more master horizons, which are L and W. What is that? Liminic material. L refers to the liminic material. L का मतलब क्या है? क्या हुआ भाई साहब, पहले छह हुआ करते थे, अब नौ हो गए हैं। अभी इसी बीच में साइंटिस्ट ने तीन और ढूंढ निकाले। रिसेंटली सोइल सर्विस जो है हमारा, उसने डिस्कवर करे थ्री मोर न्यू होराइजन, जिसमें पहला है लिम्निक मटेरियल। एल से क्या होता है? लिम्निक मटेरियल, अभी हम इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे। और दूसरा है एम, जो कि मेन मेड है। तीसरा है वाटर, डब्लू, डब्लू से जिसको वाटर लेयर, स्टैंडिंग वाटर, ग्राउंड वाटर से जो बनता है उसे डब्लू से रेफर, मतलब रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। चले आगे। अब कितने हो गए? 6 + 3 इज इक्वल टू 9, राइट। 9 हो गया है, 9 बहुत लकी नंबर है भाई। चलो, ये जो देख पा रहे हो तुम, इसको बोलते हैं हम ओ होराइजन। ओ होराइजन देखने में कैसा होता है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, दो बार पे भाई, ये हमारे ऐसे जो डॉग्स हैं बाहर, ऐसे भोंकते रहते हैं। बाकी होते हैं, काम धंधा तो है नहीं कुछ, ठीक है कोई नहीं। आ रहे हैं। ओ होराइजन का पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जो है ओ होराइजन है। इसमें दो टाइप का, O1 और O2, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम ये जो लीव्स है ना प्लांट्स की, उसको देख पा रहे हो, बट यहाँ पे कुछ नहीं देख पा रहे हो O2 के अंदर। तो ओवन में क्या होगा, ओवन के अंदर क्या होगा? पार्शियली डिकम्पोज्ड,
we can see the coarse fiber material like leaves and other material by our naked eyes. हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई, ये पत्तियां हैं, ये मतलब अभी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ है इनिशियल स्टेज। O2 के अंदर क्या हुआ, सब कुछ सब कुछ डिकम्पोज हो चुका है। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये वाला क्या है, ये वाला क्या है। ठीक है, काले कलर के मिक्सर हुमस से बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो चुका है। और होराइजन देख लिया, समझ में आया, चमका। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला होराइजन आता है हमारा ओ होराइजन। व्हाट इज मीनिंग बाय दैट? व्हाट इज मीनिंग बाय दैट, आई डोंट नो। वेदर इस मैं कोई सी ऑडिबल हो रहा हूँ, लेट इट बी। चलो बाद में चेक कर लेंगे। ओके, ओ होराइजन जस्ट हमने पढ़ा। ओ होराइजन सबसे टॉप मोस्ट होराइजन है फॉरेस्ट सोइल का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो कल आप ले लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, ओ होराइजन जो है हमारा ऑर्गेनिक मैटर, वो सबसे ज्यादा ओ होराइजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक होराइजन ओ मास्टर होराइजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा इसका होता है, ठीक है। ह्यूमस होराइजन बोल सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर, ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से जो डार्क कलर का मटेरियल बनता है ना, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। ऑर्गेनिक, वो जो है हमारे कहाँ से लिया, ऑर्गेनिक मैटर से सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसमें ओराइजन के ऊपर, ह्यूमस ओराइजन कहाँ से बना, डिकम्पोजिशन हुआ, सॉरी डिकम्पोजिशन हुआ किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, जिससे क्या बना ह्यूमस, इसलिए ह्यूमस ओराइजन बोलते हैं। वो भी सबसे ज्यादा किसमें, ओ होराइजन के आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे यार ये बच्चे कहाँ से आए? एक तो बिल्कुल सड़क पे घर होने का ये फायदा है, यू कैन हियर एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। चलो कोई, आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक होराइजन समझ में आएगा, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से हम इसको ऑर्गेनिक होराइजन का मतलब प्रेजेंटेड इन फॉरेस्ट लैंड, ये बताई दिया हमने पहले कि फॉरेस्ट लैंड के अंदर प्रेजेंट होगा हमारा ओ होराइजन, और कल्टिवेटेड लैंड या एरेबल लैंड के अंदर एब्सेंट होगा। ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है, ये हमने पढ़ लिया। टॉप मोस्ट होराइजन फॉरेस्ट सोइल का, ये बात हमको पता है। चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, GR के अंदर तो बराबर कहते हैं भाई। ओ होराइजन को हम तीन सब होराइजन के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओ होराइजन जो है हमारा, उसको हम फर्दर तीन सब होराइजन के अंदर डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं, OI, OE और OA, ठीक है। अब ये OI, OE और OA क्या बला है, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा आगे। OI, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, OI को हम बोलते हैं फिब्रिक होराइजन। अब ये फिब्रिक होराइजन क्या बला है, अरे मैं थोड़ा ऐसे कूड़ा टाइप कर देता हूँ ना PPT में, sorry for that, the people who are making the notes, I'm really sorry for that, if they are getting trouble by that, I would like to be sorry for them। ये मतलब आदत है मेरी, मैं क्या मजनू भाई का फैन हूँ, थोड़ा ड्राइंग व्रोइंग मेरी ऐसी है। कोई नहीं, चलो पढ़ाई लिखाई करते हैं। ओ आई से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फेब्रिक होराइजन। फेब्रिक होराइजन मतलब, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है फेब्रिक होराइजन। ओ आई, ऑर्गेनिक का मतलब तो हमको समझ में आ गया, ओ होराइजन से आई लगा दिया। आई का मतलब क्या है, इनिशियल डिकम्पोजिशन, मतलब अभी डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट ही हुआ है। तो वो वाला इनिशियल डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है हमारा आई। कंटेन स्लाइटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, हाँ भाई स्लाइटली होगा, पार्शियली स्लाइटली जो भी तुम बोलो। प्लांट रेजिड्यूस लीव्स एंड ट्यूब्स, इससे रिकॉग्नाइजेबल, हाँ इसमें हम देख सकते हैं। और कोर्स फाइब्रस स्ट्रक्चर, हाँ कोर्स होगा ही क्योंकि अभी डिकम्पोजिशन इतना हुआ नहीं, होमस बना नहीं, तो वी कैन आइडेंटिफाई। समझ में आया, यहाँ पे अभी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ है। ओ आई के अंदर इनिशियल, आई क्या रिप्रेजेंट करता है इनिशियली,
या इनिशियल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, हम यहाँ चीज़ों को पहचान सकते हैं कि कौन सा पत्ती है, कौन सी तना है, और कौन सी बर्ड्स है, सब कुछ हम यहाँ पे पहचान सकते हैं। कोर्स टाइप का होगा, मतलब अभी थोड़ा कोर्स का मतलब समझ में आता है ना, फाइन कोर्स। तो कोर्स टाइप का है, अभी पार्टिकल्स पड़े हैं, आगे चलते हैं। आगे आता है ओई, दूसरा ओ का सब होराइजन क्या है, ओई। ओई क्या बोला है वो समझते हैं थोड़ा। ओई जो है ना, ई रिप्रेजेंट करता है इंटरमीडिएट डिकम्पोजिशन। इंटरमीडिएट डिकम्पोजिशन मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा है ओ आई से, थोड़ा ज्यादा किससे है, ओ आई जिसमें स्टार्ट ही हुआ था उससे थोड़ा ज्यादा डिकम्पोजिशन हुआ है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा है। प्लांट पार्ट आर लेस रिकॉग्नाइजेबल, यहाँ पे तो हम रिकॉग्नाइजेबल थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे इजीली कि भाई ये वाली पत्ती है, ये वाला तना है, बट यहाँ पे थोड़ा कम, मतलब थोड़ा मिक्सचर है कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल्स का ऑर्गेनिक मैटर्स का। मोर ह्यूमिडिफाइड देन ओ आई, लेस देन ओ आई। ओ आई से तो ज्यादा ह्यूमिडिफाइड है, मतलब हुमस बनना यहाँ स्टार्ट हो गई है। डार्क हुमस क्या होता है, वापस बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोजिशन से डार्क कलर का सब्सटेंस बनता है, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, जिसको माइक्रोब्स हम खाना पसंद करते हैं। डिकम्पोजिशन कौन करता है, माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स के लिए रेजिस्टेंट है कौन सा, ह्यूमस। वो लास्ट चॉइस है उनकी, अगर खाना नहीं बचा, बर्बाद हो गए, ब्रेकअप के बाद होता है ना वैसे, तो तब इसको खाते हैं ह्यूमस को। चलो आते हैं वापस, अपना यहाँ पे चल रहा था हुआ है, यहाँ पे इंटरमीडिएट डिकम्पोजिशन है, इससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ है इंटरमीडिएट का मतलब। पार्शियली डिकम्पोज, अरे भाई ये क्या कर देता हूँ मैं, इंटरमीडिएट डिकम्पोजिशन है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, प्लांट पार्ट आर लेस रिकॉग्नाइजेबल, अब थोड़ा कम पहचान पा रहे हैं क्या है क्या है, क्या नहीं। मोर ह्यूमिफाइड देन ओ आई, ज्यादा हुमस है आई के कंपैरिजन में, और कम है ए के ए के कंपैरिजन से थोड़ा कम है, और आई से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं यार। चलो ओ आई लास्ट वाला देखते हैं। ओ ए सॉरी, ए रिप्रेजेंट करता है एडवांस, जैसा हमारे कोर्स का नाम भी एडवांस ओए कोर्स, ठीक है कोई नहीं। एडवांस, ए रिप्रेजेंट करता है एडवांस को, एडवांस क्या है, डिकम्पोजिशन। एडवांस रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है एडवांस डिकम्पोजिशन को। यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ही डिकम्पोजिशन हो गया, हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है लिखा हुआ है यहाँ पे, हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस भी बहुत ज्यादा है, डार्क एमोर्फस अनकोर अनरिकॉग्नाइजेबल प्लांट पार्ट, हाँ ह्यूमस बोल दो उसको सिंपल। वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा क्या है, बिल्कुल एकदम बारीक ह्यूमस बन चुका है वो। और रेसिड्यूज समझ में आया तीनों का। झोल क्या है, झोल तो नया गाना सबसे मस्त, क्या सुनने में लगता है, अरे छोड़ो। आ जाओ। झोल नहीं, हमने तीन ओ के तीन सब होराइजन पढ़े हैं। पहला ओ आई पढ़ा है हमने, दूसरा पढ़ा है हमने ओ ई, तीसरा पढ़ा है हमने ओ ए। समझ में आया। ओ आई को हम बोलते हैं फिब्रिक, फिब्रिक होराइजन। ओ ई को बोलते हैं हम हीमिक, और ओ ए को बोलते हैं हम सेप्टिक। गुड टू गो। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, आई थिंक समझ में आ गया। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इस वाले लेक्चर को हम दोबारा ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारा पैसा जा रहा है, कुछ नहीं है भाई, ये सब मजे के लिए। आई एम एंजॉइंग टीचिंग, दैट्स मीन
यू एट द सेम टाइम यू आर एंजॉइंग लर्निंग एज वेल। ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है। चलो, अब ए होराइजन में जाने से पहले हम थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं इधर। जब क्या है, सोइल प्रोफाइल कैसी दिखती है जब हम वर्टिकल सेक्शन देखते हैं। ये स्पेलिंग्स पे नहीं जाना है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, मैं मजनू भाई का फैन हूँ, पेंटिंग वेंटिंग करता रहता हूँ कुछ भी। देयर कैन बी द पॉसिबिलिटीज माई मोस्ट ऑफ द वर्ड इज इनकरेक्ट, दैट्स मीन ऐसा नहीं है कि उसका मतलब कि तुम ऐसा सोचने लगो कि इसको तो कुछ नहीं आता। इफ आई कांट राइट दिस स्पेलिंग दैट्स मीन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द सोइल साइंस। इट इज नॉट लाइक दैट। ये मतलब मेरे को थोड़ा मेहनत का काम लगता है लिखना लिखना, इसलिए थोड़ा मैं बीच बीच में कुछ भी मिला देता हूँ फ्लो के साथ। अदरवाइज आई कैन राइट करेक्ट स्पेलिंग्स एज वेल, बट नहीं लिख पा रहा हूँ तो समझ पा रहे हूँ, मेहनत कम होती है मुझसे। ठीक है, कोई ना, आगे चलते हैं, ठीक है। सोइल प्रोफाइल देख रहे थे हम, कैसा दिखता है सोइल प्रोफाइल, कैसा दिखता है। हम इसको एक कंसिडर कर दें। इसको थोड़ा यहाँ पे लाइट कलर दिख रहा है, इसको A2 कर देते हैं। इसको ई कंसिडर कर देते हैं, क्योंकि लाइट कलर का तो वही होगा। इसको बी कंसिडर कर देते हैं, यहाँ अक्यूमुलेशन हो गया थोड़ा बहुत। इसको सी कंसिडर कर सकते हैं, और फिर नीचे वाला आठ रॉक्स आ गई। रॉक्स हमको पता है अनकंसोलिडेटेड थी, और ये कंसोलिडेटेड था, यहाँ अक्यूमुलेशन हो गया था, और यहाँ से इलुविएशन हो गया था, वाशिंग आउट हो गया था। ए में क्या है, मिनरल, मिनरल सॉइल, टॉप सॉइल जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, एबसेंट है, क्योंकि वो कहाँ पाई जाएगी, फॉरेस्ट के अंदर। झमेला समझ में आएगा क्या है भाई। चलो, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं ए होराइजन, जो कि ओ के जस्ट नीचे आता है। हर एक चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है, इस कोर्स का पर्पज यही है, एडवांस सॉइल कोर्स। इसका मतलब यही है, हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं कि चीजों से, जो पीएचडी तक तो नहीं, मतलब एमएससी वाले जितने भी एग्जाम है, पीएचडी वाले भी बिट ऑफ दे कैन रेफर टू दिस कोर्स। पर इतना लेवल नहीं है, पर ठीक है। बट यूजी एंड पीजी स्टूडेंट they can go with this course without any confusion. It is like beneficial for them. They can achieve whatever they want in soil science by this one. चल कोई तारीफ वारीफ नहीं करने का कोर्स का, क्योंकि हम पेड वाले नहीं हैं, मार्केटिंग करने नहीं आए हैं। चल, ए मास्टर होराइजन, ए के बारे में बात करते हैं। ए क्या बोलता है, मिनरल होराइजन। मैंने बता दिया मिनरल होराइजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स वाला काम धंधा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एरेबल लैंड, कल्टीवेशन जो होता है सारा, वो इसी पे होता है। ए वाले पार्ट पे मशीनरी चलाना, तो कल्टीवेटेड सोइल जो है, हमारे खेत जो है, उनमें सबसे पहले क्या होगा, हमारा ए होराइजन होता है। वो तो एब्सेंट होता है, वो फॉरेस्ट सोइल के अंदर। टॉप सोइल या सरफेस सोइल, इसका मतलब भी हमको समझ में आ गया। टॉप सोइल या सरफेस सोइल क्यों बोलते हैं इसको, सिंपल इज दैट, क्योंकि वो होराइजन एब्सेंट है, तो कल्टीवेशन का सारा काम सिर्फ होगा सरफेस पे। जो हम होराइजन देखते हैं हमारे खेतों के अंदर, वो यही होता है। मशीनरी, कल्टीवेशन, ट्रैक्टर वगैरह, या तो हम प्लो, हल वगैरह जो भी चला रहे हो, कॉम्बाइंड वगैरह, वो सब एक बार ही चलता है हमारा, ठीक है। 0 to 15 सेंटीमीटर। अगर डेप्थ इसका नापना चाह रहे हो तुम कि कितने तक होगा, तो हम इतना कंसिडर, इसके बारे में मैं बिल्कुल पूरा श्योर नहीं हूँ, थोड़ा हम खुद भी देख लेंगे अपने तरीके से, ठीक है। पर 0 to 15 आई थिंक इसका डेप्थ होता हुआ। अब यहाँ पे लाइन उठाया है इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस से। क्या बोलता हूँ ए होराइजन के बारे में, बहुत फेमस किताब है आई थिंक। जो भी सोइल से जुड़ा हुआ है, उसने इसको 10-15 बार तो पढ़ ही लिया होगा, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, तो बहुत प्यारी बुक है। ए होराइजन के बारे में क्या बोलता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। क्या बोलता है भाई, देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, आईएसएस, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस। फंडामेंट, अच्छा, ये इंडियन इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस की किताब है, ISSS।
जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। और ठीक है, इसका अभी नया वर्जन भी आ गया, इंट्रोडक्टरी टाइप ऐसा कुछ का नाम है। तो अगर किसी को सोल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन गो फॉर दैट, इट्स अमेजिंग बुक। फ्रैंकली स्पीकिंग, हर एक यही पढ़ के आता है सोल साइंस में, कहीं से भी हो कुछ भी हो। रजत का डायलॉग, कहीं भी हो, कुछ भी हो, कोई नहीं। चलो, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस वाली बुक में क्या लिखा हुआ है ए होराइजन पर? ए होराइजन रिप्रेजेंट द टॉप सोइल। हमने ये बात कर ही ली है, हम इसको टॉप सोइल बोल रहे हैं, यही बात यहाँ लिखी हुई है। रिच इन ह्यूमिफाइड ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स में रिच है, ये वाली बात हमने पहले ही पढ़ ली है। ह्यूमिफाइड मैटर मतलब इसमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर, ओ के जस्ट नीचे है, मतलब टॉप मोस्ट होराइजन। ऑर्गेनिक मैटर है इसमें थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही एब्सेंट ही हो गया। थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सफिशियंट है टू ग्रो द प्लांट। ठीक है, इतना है भाई इसके अंदर। चलो, आगे चलते हैं। इट इज यूजुअली डार्कर इन कलर। अभी हमने देखा जस्ट इससे पहले, डार्कर इन कलर। भूल गए हो तो वापस देख लेते हैं। ये दिख रहा है डार्क इन कलर, दिख रहा है, बाकी से डार्क है। चलो, वापस चलते हैं। इट इज यूजली डार्क इन कलर, लूज इन स्ट्रक्चर, बहुत लूज है स्ट्रक्चर में। हम खेतों में जाके हमारी खेत की मिट्टी उठा के देखते हैं, लूज ही है। उनका मशीन सपोर्ट टू द मोस्ट रूट एक्टिविटीज, और सपोर्ट करता है रूट एक्टिविटीज को, मतलब सब कुछ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा ग्रोथ के लिए। इट इज द जोन ऑफ मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है। चलो, इसको थोड़ा कलर करें। ए होराइजन जो क्या है, वो मैक्सिमम बायोलॉजिकल लॉजिकल एक्टिविटीज एक्टिविटी का जोन है, और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का भी। कहाँ से सबसे ज्यादा प्लांट को प्राप्त होता है वो, where the plant get the maximum nutrient, this is the place we call the a horizon, यहाँ से ही मिलता है उसको, है ना। चलो, ए होराइजन कंप्लीट, आगे देखते हैं थोड़ा बहुत और लिखा होगा इसके बारे में। नहीं, इतना ही है, वो सफिशियंट है। अब बात करते हैं ए टू के बारे में। ए टू क्या, ए का ही भाई है छोटा, ए होराइजन, जिसका दूसरा नाम क्या है, ई। ई क्यों रखा हुआ है हमने पढ़ लिया पहले, इल्यूविएशन की वजह से। इल्यूविएशन क्या है वो पढ़ लिया हमने, वॉशिंग आउट। अब तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए ये चीज़, वॉशिंग आउट, सभी चीज़ों का पानी के साथ घुल के नीचे चला जाएगा, उसे इल्यूविएशन बोलते हैं। ठीक है, अब इल्यूविएशन, इल्यूविएशन होराइजन बोलते हैं हम ई को। तो बोलते हैं, हमको पता है इसका रीजन, वॉशिंग आउट जोन हम ये पढ़ लिया है, मैक्सिमम लीचिंग ये भी पढ़ लिया है, सबसे ज़्यादा लीचिंग यहीं से होते है। पोजीशन कहाँ पे होता है, बिलो द ए के जस्ट नीचे होता है ए टू, या फिर ई, और बिलो द, अबोव द बी के जस्ट ऊपर। ठीक है, इसकी पोजीशन ई वाले की। प्रोसेस क्या होता है इसमें, जोन ऑफ एलिविएशन, जोन ऑफ एलिविएशन बोल दो या जोन ऑफ वॉशिंग आउट बोल दो, यहाँ से ही होता है वो। एलिविएशन कहाँ से होता है, ई होराइजन से। रिमूवल ऑफ मटेरियल, हाँ रिमूवल ऑफ मटेरियल। मटेरियल कौन सा, सोइल कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट, सोइल कॉन्स्टिट्यूट, भाई जो भी है यहाँ से मटेरियल का रिमूवल होता है। ठीक है, कलर क्या होगा, पेल एस ग्रे ब्लीच्ड कलर, एस ग्रे या ब्लीच्ड, ब्लीचिंग करवाई होगी, लड़कियां करवाती है ब्लीचिंग, ग्रे कलर के हो जाते हैं मतलब। ठीक है, अब तो हमको तो नहीं पता, हम तो लड़के। एक बार आई थिंक देख लेना कि ये इस ग्रे कलर कैसा होता है। चलो, गूगल बाबा के पास चलो। ग्रे कलर, ये रहा भाई, सुंदर सुंदर लड़के होंगे, कोई नहीं, ऐसे मन नहीं भटकाना है, ठीक है, पढ़ाई का ध्यान देना है। चलो, इस ग्रे कलर भी देख लिया आज हमने भाई कैसा होता है। आगे चलते हैं। सैंडी और सिल्टी, टेक्सचर कैसा होता है इसका, टेक्सचर अभी हम पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक जो है ना वो टेक्सचर ही, सॉइल टेक्सचर। तो टेंशन नहीं लेना, मतलब उसका फील कैसा है, सैंडी और सिल्टी। ठीक है, डोमिनेट बाय क्वार्ट्स एंड रेजिस्टेंट मिनरल, सबसे ज्यादा क्वार्ट्ज,
रेजिस्टेंट होता है भाई ये। रेजिस्टेंट मिनरल है। क्वार्ट्स मिनरल भी अभी हम पढ़ेंगे, मिनरल भी हमारा बाकी है। आगे वाले टॉपिक से यही है, सब कुछ यही पढ़ना है। तो डोमिनेटेड बाई क्वार्ट्ज, सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा इसके अंदर? क्वार्ट्ज मिलेगा, जो कि रेजिस्टेंट मिनरल है। न्यूट्रिएंट पुअर इन द न्यूट्रिएंट, भाई सब कुछ तो बह गया पानी के साथ, तो बचा क्या? तो न्यूट्रिएंट पुअर तो है ना, न्यूट्रिएंट तो पानी के साथ नीचे चले गए, लीचिंग हो गए। जो इनफर्टिलिटी, अब न्यूट्रिएंट नहीं है तो फर्टिलिटी तो लो होगी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी लोअर, लोअर देन होराइजन, ऐसे तो कम होगा ही ना, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक मैटर भी तो कम है। और जो न्यूट्रिएंट बचा हुआ था जिसपे माइक्रोब्स थोड़ा काम धंधा करते हो, वो भी तुमने बहा दिया पानी के साथ नीचे, तो समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? सब बह गया, बेचा गया, ये तो प्यार में बह गया। प्यार में बहने वाला के साथ ऐसा होता है, कुछ नहीं बचता हूँ। चल आगे चलते हैं। ई के बारे में क्या क्या बोल रखा है कौन कौन सी बुक्स ने, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्रेडी एंड बील, ये बहुत अच्छी किताब है। किताब का नाम क्या है? नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, 2016 में है। बहुत अच्छी किताब है। उसने क्या बोला भाई ई के बारे में? ई होराइजन इज अ मिनरल होराइजन। मिनरल होराइजन, within a mineral horizon usually lighter in color than adjacent horizon, from which silica, clays, iron, aluminium and organic matter has been removed। यही बोलना चाह रहे हैं सब के सब। भाई यहाँ से एल्यूमिनियम, आयरन, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर सब बह गया नीचे, चला गया, लीच डाउन हो गया। बह गया का मतलब लीच डाउन हो गया, प्यार में पड़ा हुआ था वो, चला यहाँ से, लीच डाउन हो गया, नीचे चला गया। नीचे कहाँ चला गया हमको तो पता ही है, बी में चला गया था ये। इल्यूविएशन हो गया था इसका, और थोड़ा सा लाइट कलर होगा सब कुछ यहाँ से, लीच आउट हो गया तो कलर कैसा होगा? थोड़ा लाइट कलर, एक बार देख लेते हैं ए टू या ई को कि कैसा दिखता है। हमारे पास फोटो है, ये रहा। यही होना चाहिए आई थिंक। अब मेरे को नहीं पता, ये सोलो प्रोफाइल मैंने नहीं बनाई, पर देख लो तुम लोग। लाइटर इन कलर देन द एडजेसेंट वन, मतलब इससे इससे थोड़ा लाइटर कलर है इसका, कोई नहीं, होता है ऐसा। आगे चले। ई होराइजन इस, अब ये वाला काम आई थिंक ये यूएसडीए से होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने वहीं से इसको उठाया था, इस वाली लाइन। ई होराइजन इज a subsurface horizon that has been significantly least of clay, iron, aluminum oxide, living behind the quartz and other resistant minerals। भाई यहाँ से सब जो भी है ना, सब मतलब एल्यूमिनियम, आयरन के ऑक्साइड्स हैं, क्ले हैं, और ऑर्गेनिक मटेरियल सब लिस्ट डाउन हो गया। बचेगा क्या? ओनली क्वार्ट्ज और अदर रेजिस्टेंट मिनरल बचेगा। किस प्रोसेस से हुआ था? इलुविएशन। ये हमारे दिमाग में छप गया है, बार बार इसको ही पढ़ते रहे हैं हम थोड़ी देर से। चलो, आईसीएस क्या बोलता है? फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस किताब हमारी, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस ने जो किताब दी थी हमें, उसमें क्या लिखा है? ये होराइजन इज सब सरफेस मिनरल होराइजन फ्रॉम विच सिलिकेट क्ले। सब सरफेस मिनरल होराइजन क्यों बोल रहे हैं? सरफेस वाला ए था जिसमें मिनरल था, सब सरफेस ए का ये तो भाई है छोटा वाला ए टू, तो इसको सब सरफेस कंसीडर कर। सब सरफेस वैसे हमको पता है बी को बोलते हैं। ए का सब सरफेस ए टू है, बाकी सब सरफेस जो है बी है, हमको पता ही है। चलो दिमाग में लगा रहे। ई होराइजन इज सब सरफेस मिनरल होराइजन फ्रॉम विच सिलिका, silicate clay, iron, aluminum, or organic matter have been removed, eluviated, leaving behind the sand and silt particle. As a result, it is generally lighter in color, as ऐसे bleached और whitish compared to the other horizon above and below। ठीक है भाई, सेम लाइन ही लिखी हुई है। ये वाला कलर हमने देख लिया अभी। यहाँ से इल्यूमिनेशन हो गया है चीज़ों का, वॉशिंग आउट हो गया है। और क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज मतलब सैंड। सेंड जो है ना, कोर्स फ्रेगमेंट में जो आता है उसे क्वार्ट सेंड बोलते हैं, जो कि क्वार्ट्ज से बनते हैं, ठीक है। तो वो डोमिनेंट हो गया, मतलब समझ पा रहे हो तुम, रिलेटेड है एक दूसरे से। वही सेम लाइन यहाँ लिखी हुई थी, यहाँ लिखी हुई थी, इसलिए इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसलिए। बस इसलिए लिख देता हूँ ऑथेंटिफिकेशन, इफ यू वांट कि
if you want to check the authenticity of the notes, so you can refer to this, like हम जो पढ़ रहे हैं ऊपर, वो ऑथेंटिक भी है कुछ भी पढ़ रहे हैं, लाइक वो सेम चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी है वही यहाँ पे बता रखी है बुक्स में। आगे चलते हैं बी होराइजन के ऊपर। बी होराइजन क्या बोलता है हमारा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आइलुवियल प्रोसेस। आइलुवियल प्रोसेस मैंने बता ही दिया था, इससे बोलते हैं अकुमुलेशन। शिंचो। भाई ऊपर से जो आया वो कहाँ है, कहीं ना कहीं तो जाके अकुमुलेट होगा, तो वो होता है बी होराइजन। इसलिए इसको, और अकुमुलेशन होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, आइलुविएशन, ठीक है। इसको वॉशिंग इन जोन बोलते हैं। ई को वॉशिंग आउट बोला था, वहां से निकल रहा था सब कुछ। बी को बोलेंगे वॉशिंग, क्योंकि यहाँ पे आके सब अक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैक्सिमम अक्यूमुलेशन, वहां से मैक्सिमम लीचिंग हो रही थी ई से, और मैक्सिमम अक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है, बी में। एक दूसरे के अपोजिट है, ई और पी, अपोजिट एक दूसरे के। अच्छा, नो कल्टीवेशन, बी तक कल्टीवेशन नहीं करते हैं हमारा। ए टू तक ठीक है मामला, यहाँ तक फ्लो वगैरह जो भी चलाना है, 0 to 30 सेंटीमीटर तक मामला सेट है। ए बी तक कोई काम धंधा ही नहीं है। चलो, अब डीडी और बीविल भाई साहब की किताब ने क्या बोला है वो देख लेते हैं। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। किताब का नाम कितना इंटरेस्टिंग है, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स। बी होराइजन इज अ जोन ऑफ accumulation, ये पढ़ लिया हमने। Alluviation, where the materials such as silicate clays, iron or aluminum oxides, organic matter और soluble salts accumulate। ये बात हमने पढ़ ली है कि ऊपर से जो भी आयरन वगैरह वो सब कुछ लीच डाउन हो रहे थे, एल्यूमिनियम ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ आके के अंदर जमा हो जाते हैं एल्यूविएशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। इट इज कॉमनली हैज ब्लॉकी और प्रिज्मेटिक सॉइल स्ट्रक्चर। ब्लॉकी और प्रिज्मेटिक। अभी सॉइल टेक्सचर के बाद हम सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा ब्लॉक और प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बी के अंदर जो है ब्लॉकी और प्रिज्मेटिक सॉइल स्ट्रक्चर है। सो डिस्टिंक्ट डिफरेंस कलर रेडिश, येलोइश और ब्राउन, कंपेयर विद अदर अबव ओरिजिन। रेडिश, येलो और ब्राउन एक बार देख लेते हैं भाई इसको, इसके कलर। सो रेडिश, ब्राउन, और ठीक ही बोल रहा है भाई। कोई तो याद कर पाया, अच्छी अच्छी बड़ी चल रही। चलो थोड़ा और देख लेते हैं बी के बारे में। बी जो है, ए और बी होराइजन, क्या नहीं पता वो एक बार चेक कर लेना। सॉरी फॉर दैट यार, ये क्या मिस्टेक्स होती है इसीलिए बिल्कुल छूट। ठीक है। ई और ए के बिलो होता है, मतलब ए टू के बिलो, सिंपल बोले तो ए टू के जस्ट नीचे, बी और अबव सी के जस्ट ऊपर, ठीक है। इसकी पोजीशन है प्रोसेस एलिवेशन डिपोजिशन ऑफ क्ले। एलिवेशन प्रोसेस होती है बी में, ये बात भी हमको पता है। उसके थ्रू क्या क्या डिपोजिट होते हैं, क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमस, कैल्शियम कार्बन और जिप्सम, सिलिका, ये सारी चीजें जमा हो जाती है, सोइल कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं। सोइल कॉन्स्टिट्यूट। अब डेवलपमेंट ऑफ सोइल स्ट्रक्चर ब्लॉक और प्रिज्मेटिक हमने पढ़ लिया। कलर रेडिश ब्राउन येलोइश ड्यू टू आयरन ऑक्साइड्स, ठीक है। रेडिश ब्राउन येलोइश ये थे पोटेंट टेक्सचर, मोर क्ले देन द, वहां पे कोर्स टेक्सचर था ए के अंदर, ए टू, ए के अंदर कोर्स जिसमें दोनों आ गए ए और ए टू, वहाँ पे कोर्स था सैंड और क्वार्ट। यहाँ पे थोड़ा क्ले टाइप का टेक्सचर है हमारे पास, ऑर्गेनिक मैटर लेस देन ए, बट मे बी कंटेन ह्यूमस मूव ऑन। भाई ए से कम जो है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ए से कंपेरेबल।
ज्यादा ह्यूमस हो सकता है, उसका रीजन भी है। ज्यादा ह्यूमस क्यों हो सकता है? क्योंकि ऊपर से आ गया ना, ऊपर से ह्यूमस लीस्ट आउट होके, मतलब ई से जो सब कुछ आया था वो आके कहाँ जमा हुआ था? बी के अंदर। तो ह्यूमस ज्यादा हो सकता है, ठीक है। फर्टिलिटी स्टेटस देख लेते हैं। यार मेरे पास बोलक नहीं जा रहा है। सॉरी मैं स्टूडेंट। उसको कैसे बंद करें? ओके यहाँ से होता है, सॉरी गाइस। इतना सारा टाइम इसमें चला गया। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सीखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी नीचे नहीं रखा गया है। क्या बता रही है? ठीक है, पॉइंट गुड टू गो। चलो आगे चलते हैं, काफी दिन बी पे थे। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्टिलिटी है, न्यूट्रिएंट में भी न्यूट्रिएंट रिच, क्लियर। जिसमें न्यूट्रिएंट है ना, जिस वाले में बी होराइजन जो है, जो न्यूट्रिएंट रिच है, मतलब जो अक्यूमुलेशन हुआ है ना ऊपर से आके ई वाले से, वो तो अच्छे हैं फर्टिलिटी के अंदर। पर पुअर एसिडिक लीच्ड सोइल है ना, वहां पे बी होराइजन पुअर है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है, ऑफन डेंसर एंड हार्डर देन द अबव होराइजन। ज्यादा डेंस होगा मतलब थोड़ा सा सटा हुआ एक दूसरे से, मटेरियल थोड़ा टाइटली बाइंड होगा। डेंसर का मतलब ऐसा ही है, लूज नहीं है। हार्डर देन द अबव होराइजन, ऊपर वाले तो बिल्कुल फ्राइबल है, ए वाले तो ऊपर, बी वाला थोड़ा टाइट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑडियो कम हो गया ना, सॉरी, वो थोड़ा ऊपर आपको आवाज नहीं आया होगा, तो देखना चाहिए। तो सी होराइजन पे चलते हैं, इसके बाद लास्ट बचेगा। सी से हम समझेंगे कंसोलिडेशन, उसके आगे यूएन लगा देंगे। सी से क्या याद रखेंगे? मैंने ऊपर गलत बता दिया क्या? अगर मैंने ऊपर गलत बोल दिया तो कंसोलिडेशन सी से याद रखेंगे, तो वहां पे याद रखना है कंसोलिडेशन। सी से कंसोलिडेशन याद रखेंगे, फिर यूएन हम आगे से लगा देंगे दिमाग से। इसमें होता है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, कंसोलिडेटेड मटेरियल। इसका समझा दिया मैंने, मतलब अनकंसोलिडेटेड एक अलग अलग है, थोड़ा बिखरा हुआ, एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, रॉक्स की तरह। रॉक्स में क्या होता है? कंसोलिडेटेड होता है, मतलब एक दूसरे से बहुत टाइटली बाइंड है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ थोड़ा लूज हो चुका है मटेरियल, एक दूसरे से बड़ी बड़ी रॉक्स में थोड़ा अलग हो चुकी है, उसको अनकंसोलिडेटेड। पेरेंट मटेरियल, पेरेंट होराइजन, सी होराइजन को भी हम बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्या बोला है? इसको सॉलिड बोलते हैं, जहाँ से सोइल बनती है, जिससे सोइल बनती है ना, पेरेंट। स्टार्टिंग मटेरियल जो है जिससे सोइल बनती है, उसको हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, जिससे सोइल फॉर्म होती है आगे। जैसा पेरेंट मटेरियल होता है वैसी प्रॉपर्टीज आती है सोइल के अंदर। तो सी ओरिजिन को क्या कंसीडर करते हैं?
पेरेंट मटेरियल की। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल। ब्रीडियो और विविल वैसा ने क्या बोला इसके बारे में, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल साइंस, इस किताब के अंदर। द सी होराइजन इज द लेयर ऑफ सोइल, सी होराइजन लेयर ऑफ सोइल में लीस्ट अफेक्टेड बाई सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। एक बात ये, यहाँ पे वेदरिंग स्टार्ट हो गई है, बात मैंने पहले बता दी थी, वापस बता रहा हूँ। लीस्ट अफेक्टेड बाय सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, आगे टॉपिक आने वाला है, ये तो कुछ वेदरिंग पढ़ने वाले हैं। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। जिसको अभी दिमाग में नहीं चल रहा हो कि वेदरिंग क्या है, तो लाए। वेदरिंग का सिंपल मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। अभी के लिए बता रहा हूँ, वेदरिंग पूरा टॉपिक है, हम आगे पढ़ने वाला है बहुत डिटेल में। तो वेदरिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है सी के अंदर। इसने बोला है सी ओरिजिन इज द लेयर ऑफ सॉइल लीस्ट अफेक्टेड बाय द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, मतलब वेदरिंग तो स्टार्ट हो गया है, बहुत कम हुआ है अभी यहाँ पे। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो होती है ना, ओरिजिनाइजेशन, सोलोडाइजेशन, एल्कलाइजेशन, स्पेसिफिक सॉइल प्रोसेस, दो टाइप की सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, स्पेसिफिक और एक फंडामेंटल। फंडामेंटल तो वो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ये भी आगे आने वाला है, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, वो बहुत कम हुआ है यहाँ पे, मतलब उनका इफेक्ट बहुत कम हुआ है। वे स्टार्टिंग इसी से। Least affected by the soil form, it consists of the unconsolidated material such as weathered rock fragment। एक किससे बना हुआ है भाई सी, वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स। रॉक्स जो थी उसमें वेदरिंग हुई, जिससे रॉक टूटी, फिर रॉक के टूटने से रॉक फ्रेगमेंट बने, उससे बना हमारा सी होराइजन। ठीक है, तो आएगा। चलो, इट कंसिस्ट ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल सच वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट, सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या है, सेडिमेंट पहाड़ है, रॉक है, वेदरिंग हुई, टूटी, तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। जो डिपॉजिट हुआ है उसे सेडिमेंट बोलते हैं, और डिपोजिशन होने के प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो सेडिमेंट समझ में आया किससे बना है, रॉक्स टूटी, उसका जो मटेरियल था वो कहीं पानी से, हवा से, टेम्परेचर कहीं से भी, कहीं भी जाके डिपॉजिट हो जाएगा दूसरी जगह पे, उसको सेडिमेंट बोलते हैं, कहीं दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, फिर आता ग्लेशियल टी। ग्लेशियल टी मतलब ग्लेशियर समझो डायरेक्ट इसे, ग्लेशियर, ग्लेशियर से जो मटेरियल डिपॉजिट हुआ है उससे भी। इन सबसे विद प्रॉपर्टीज डिटरमाइन लार्जली बाय द नेचर ऑफ द पेरेंट मटेरियल, ये बात बता चुकी। सी होराइजन या पेरेंट मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होगी वही सोइल में आने वाली है, और वो सी होराइजन बना के से सेडिमेंट से, रॉक फ्रेगमेंट से, ग्लेशियल टी से, कैसा है, अनकंसोलिडेटेड है। ये सारी चीजें याद रखनी है हमको। पोजीशन क्या है, बी के जस्ट नीचे है और आर के जस्ट ऊपर है। तो डायग्राम याद होना चाहिए हमें, स्टार्टिंग में डायग्राम देख रहे हैं ठीक से। पोजीशन लाइज बिलो द बी होराइजन, बिलो और अबव द आर होराइजन। bedrock composition या unconsolidated parent material, weathered rock sediment, alluvial colluvial और glacial। weathered rock sediment हमने देख लिया, alluvial पानी से, रिवर्स के द्वारा, है ना। जो सेडिमेंट, सेडिमेंट पता ही है आपको, टूटा हुआ रॉक्स का, पानी के द्वारा या नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाएगा, उसको हम एलुवियम बोलेंगे। कोलुवियम जो ग्रेविटी के द्वारा, इमेजिन करो कोई चीज ऊपर थी, उस पर ग्रेविटी लगी, पहाड़ पे ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गई, उसको, वो मटेरियल जो है ना, जो सेडिमेंट जो पहाड़ से नीचे आ गया ग्रेविटी की वजह से, उसको हम कोलुवियम बोलते हैं। ग्लेशियल डिपॉजिट, ग्लेशियर पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई थी, वो सारा नीचे आ गया टूट के, तो ग्लेशियल डिपॉजिट हो गया, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाला है, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आगे, आगे चलते हैं। प्रोसेस क्या है, वेरी लिटिल पेडोजेनेसिस सॉइल डेवलपमेंट,
ठंडा, जो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस है ना सी के अंदर, बहुत कम हो गया अभी। अभी स्टार्ट ही हुआ है इनका यहाँ पे, ये बात बता चुके हैं। वही रिपीटेड हो रही सारी चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वेदर पेरेंट रॉक बीइंग हियर बिगिंस, मतलब वेदरिंग वाला जो काम धंधा है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सी से। कलर कैसे डिपेंड ऑन द पेरेंट मटेरियल, आप जिस टाइप की रॉक्स होगी उस टाइप का ही तो कलर होगा। कलर डिपेंड करेगा रॉक पे, किस टाइप की रॉक्स है। बेसाल्ट है तो फिर काला। ऐसा मैं बोल रहा हूँ सर है नहीं ऐसा सच परमानेंट। रॉक का जैसा, मतलब उसमें मिनरल कंपोजिशन होगा उससे रॉक का कलर होगा, रॉक का जो कलर होगा वही सी हो रहेगा। जो आगे सॉइल बनेगी उसका। बायोलॉजिकल एक्टिविटी वेरी हो, क्यों होगी भाई बायोलॉजिकल, ना तो ऑर्गेनिक मटेरियल है ना और न्यूट्रेंट है। यहाँ पे तो कुछ स्टार्टिंग हुआ है, तो बड़े बड़े पत्थर हैं, स्टोन से तो फ्रेगमेंट से रॉक्स के, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ भाई। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए तो एयर चाहिए, वाटर चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो वेरी लो है यहाँ पे। रीजन हमको पता ही है। समझ में आ गया। आगे चले। आगे चले। योर स्क्रीन इज पोस्ट, व्हाट इज मीनिंग बाय दैट? वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर। टॉप से एडिंग करता हूँ, वापस स्टार्ट करता हूँ। इतना सारा शायद वो दिक्कत नहीं होगा, मुझे तो पता भी नहीं है। इसीलिए मैं एक दो बच्चों को छोड़ लेता था पहले, जानबूझ के आजकल। नीड दिक्कत ठीक है, कल से कोई ना कोई रखेंगे क्लास में। देयर आर द लोट्स ऑफ पीपल हु वांना join the live classes. I refuse it just because I don't wanna do mess in the classes. I don't wanna pick up the silly questions from them. I just wanna be the focus on what you should consume is the right content. Like there can be those several questions in the mind of पर वो एग्जाम में नहीं आएंगे ना, तो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन दैट सिली टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आई डोंट वांट वेस्ट अ बिट ऑफ टाइम ऑन दैट। कि हम जैसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में तो कुछ भी आ सकता है, वो क्लास में पूछेंगे तो क्लास का टाइम चला जाएगा। चलो क्वेश्चंस एग्जामिनर्स को ही बनाने देते हैं। अगर हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं हमारे दिमाग से, तो हम तो उनसे आगे निकल जाते हैं। हम सही सोच रहे होते तो सिली क्वेश्चंस के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे को नहीं पता वो आया नहीं आया, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ सिंपली। पेरेंट मटेरियल, इससे सोइल फॉर्म होती है इसलिए इसको पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल क्यों लूज है, ये एकदम सटा हुआ नहीं। कंसोलिडेटेड कहाँ था, रॉक्स के अंदर। तो वहाँ पे बिल्कुल सटा हुआ है, बहुत टाइटली पेंट है। ये नेचर एंड प्रॉपर्टीज वाली बुक्स में क्या बोला, लीस्ट अफेक्टेड है किससे, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस से। सबसे कम है सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, आगे बढ़ने वाला है। क्या पता यार, रिकॉर्डिंग हुआ नहीं हुआ, कोई नहीं। अब चलते हैं आर पे। मास्टर होराइजन आर क्या बोलते हैं। और मास्टर होराइजन जिसे बोलते हैं बेड रॉक्स। आर मतलब रॉक्स कंसिडर कर लो। आर से याद हो जाएगा रॉक्स। कंसोलिडेटेड मटेरियल, कंसोलिडेटेड, वहाँ पेन कंसोलिडेटेड हमको पता है क्या होता है इसका मतलब। कंसोलिडेटेड मतलब एक दूसरे से सटा हुआ, बहुत टाइटली बाइंड है। यहाँ पे अभी कुछ ना तो वेदरिंग है, नो वेदरिंग, नो वेदरिंग, नो अफेक्टेड बाई सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। यहाँ पे तो अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो रॉक्स पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी चट्टाने रॉक्स है तो अभी इन पे सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स बात करेंगे, फिर यहाँ पे धीरे धीरे हमारी सोइल बनना स्टार्ट होगी। क्या बोल रहे हैं ग्रेडियंट रिव्यूल इसके बारे में। रॉक्स आर हार्ड भाई, हार्ड तो होगी ना यार, रॉक्स है यार, होगी मजाक ही क्या है। ग्रेनाइट बेसाल्ट सैंडस्टोन लाइमस्टोन ग्रेट अंडरलाई the soil unlike the sea horizon in the soil shown the evidence of weathering except the fracture। रॉक्स एंड हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत फ्रैक्चर तुम्हें दिख रहा है कि
यहाँ पे रॉक्स के अंदर दरार आ गई है थोड़ी सी, ऐसा हो सकता है। दूसरे रॉक्स होते हैं दरारें, तो वो जरूर दिख सकती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बेहतरीन हो गया उसका। और क्या बोलना चाह रहा है वो? हाँ, थोड़ा जो रिप्रेजेंट द रॉक्स, ये रॉक्स के नाम में आगे पढ़ने वाले हैं रॉक्स पूरा। दैट अंडर लाइक द अंडर लाइक सी होराइजन, सी होराइजन के नीचे है, जस्ट सेम उसके जैसा ही है। कंसोलिडेटेड सो दैट डिटेल एविडेंस ऑफ वेदरिंग एक्सेप्ट, बहुत यहाँ पे तो वेदरिंग हुई नहीं है, नो वेदरिंग कंसिडर क्रोकोडाइल। पोजीशन देख लेते हैं इसकी। और बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल प्रोफाइल बेनेथ द सी होराइजन, सी होराइजन के जस्ट नीचे, सी के जस्ट नीचे क्या था, आर है सबसे नीचे सोइल प्रोफाइल। कंपोज्ड ऑफ हार्ड कंसोलिडेटेड रॉक, इग्नियस एंड, मतलब रॉक्स जो बनी होती है वो सिंपल है ना यार, जो मदर रॉक्स है, जैसे इग्नियस रॉक जिसको हम बोलते हैं। तो रॉक्स तो कोई सी भी हो सकती है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इग्नियस कोई सी भी रॉक हो सकती है, जो कि हार्ड तो है ही। रॉक्स ही बोल, रॉक्स का मतलब चट्टाने है ना, तो चट्टाने तो हार्ड ही होगी ना। ये ओबीस चीज है, बहुत ओबीस चीजें लिखी हुई है। वर्चुअली अनअफेक्टेड बाय द सॉइल फॉर्मिंग, ये पढ़ लिया हमने। कलर वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉक, ठीक है ये पढ़ लिया। बायोलॉजिकल, यहाँ पे तो एब्सेंट हो गई 100%, ठीक है ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। नॉट डिवोट मोर टाइम ऑन दैट। अब ये तीन नई बलाएं हैं जो हमको पढ़ लेना चाहिए। जो रिसेंटली डिस्कवर करा है साइंटिस्ट ने, वो तीन होराइजन क्या है, पहले छह थे, अब नौ हो गए। तो वो तीन जो नए ऐड हुए हैं क्लास में, वो है LMW। अब ये LMW क्या बला है, आप उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एल जो होराइजन है, उसको बोलते हैं लिग्निक मटीरियल। लिग्निक होराइजन या जो मटेरियल होता है उसके अंदर, उसे बोलते हैं लिग्निक मटेरियल, लिग्निक होराइजन। अब ये आया कहाँ से, ये लिग्निक मटेरियल आया कहाँ से, क्या है ये एक्चुअल में? ये लिग्निक मटेरियल जो है ना, सोइल के अंदर जो, सॉरी, वाटर, वाटर के अंदर जो है ना, वाटर के जो एनिमल्स हैं, वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं, उनसे डिपॉजिट हुआ है लिग्निक मटेरियल। पानी की वेव्स जो ले रहे हैं, वेव्स से जो आया है, वो मटेरियल है लिग्निक मटेरियल। तो एल होराइजन जो है, वो लेक्स और रिवर्स, जो पानी वाला एरिया उसके आसपास जो मटेरियल डिपॉजिट हुआ, उससे बनता है हमारा लिम्निक होराइजन। यही बात यहाँ लिखी हुई है। यूएसडीए सॉल्टिक, एल होराइजन इज a composed of limnic material that were deposited in the water, precipitation by the aquatic organism or by waves of current location. It is commonly occur in the soil form of lake sediment और water bodies। सारी चीजें हमने देख पढ़ लिए समझ लिए जस्ट अब। एम होराइजन, एम होराइजन क्या है? एम होराइजन को बोलते हैं हम मैं मेट, ऐसे ही एक वो एपिपेडोन्स भी है ऐसे ही। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अरे कहाँ चला गया, एपिपोडेंस बताने लग गया। ह्यूमन एक्टिविटीज से बनता है वो, मैन मेड। एम होराइजन जो है मैन मेड है, एंथ्रोपिक बोलते हैं जो, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से बनता है ना, उसको एंथ्रोपिक। मैन मेड है मतलब इंसानों के क्रियाकलापों से जो बना, ठीक है। तो ब्रीडी और विविल क्या बोल रहा है इसके बारे में, एम होराइजन रेफर्स टू द आर्टिफिशियल होराइजन क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस including urban and industrial deposit like the एस्फाल्ट लेयर, कंक्रीट सेला और कॉम्पैक्टेड रिफ्यूजेस। मतलब जो तुमने कूड़ा डाला है,
रूरल या अर्बन बेस्ड जो है ना, वो जो कंक्रीट वगैरह है, जैसे तुमने मकान बनाया है उसके वजह से, और रोड बना के वो, कुछ भी जो तुम ह्यूमन यूज के लिए ले रहे हो उससे एक बहुत हार्ड कॉम्पैक्ट लेयर बन गई। हार्ड कॉम्पैक्ट लेयर सॉइल के ऊपर, उसे बोलते हैं एम होराइजन। एसफाल्ट लेयर्स तुम देखिए, तुम्हें दिखाई देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए क्या होता है एसफाल्ट लेयर। लेट्स सी व्हाट इज द एसफाल्ट। अभी इसको भी देख लेंगे। ए वाले को एसफाल्ट, ये रहा। अरे यार, को इधर वाला सर्च नहीं मांगता है भाई, वो गूगल सर्च मांगता है। एसफाल्ट लेयर ये रहा भाई, कंक्रीशन से जो बन गई ये रोड की वजह से। एसफाल्ट लेयर भाई ऐसी बना दिए तुम लोगों ने, इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई लिखाई करो, मजाक करो। ये तो समझ में आ गया एम होराइजन का काम धंधा है हमारे, कैसे बनाए। एसफाल्ट लेयर हमने देख ली, ये अभी देख लेंगे। डब्लू होराइजन के बारे में बात करते हैं। वाटर होराइजन या डब्लू होराइजन जिसको बोलते हैं। वाटर होराइजन या डब्लू होराइजन का मतलब, यार ये तो पेस्ट हुआ। नहीं यार, बस होगा। चल, वाटर होराइजन क्या मतलब इस किताब से लिया है, ये वाला पार्ट जो उठाया मैंने। डब्लू होराइजन रिप्रेजेंट द स्टैंडिंग वाटर, सोइल के ऊपर, हमारी सोइल सरफेस है उस पर स्टैंडिंग वाटर है, पानी भरा हुआ है। पानी भर देते हैं चलो इस पे। सोइल सरफेस के ऊपर पानी बना हुआ है, स्टैंडिंग वाटर विद इन द इमीडिएटली अबव द सोइल, डिस्टिंग्विशिंग द सोइल इन द वेटलैंड मास ओवर एक्वाटिक। और क्या करता है उसको, मार्स सोइल जिसमें पानी भरा होता है एक्वाटिक बना देता है, या वेटलैंड, इसको बोलते हैं वाटर होराइजन। फोटो देखते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके, यहाँ पे भी नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है वाटर होराइजन। कोशिश ही कर सकते हैं, बताएगा तो ठीक है, वरना नहीं बता रहा यार। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा हुआ दिख रहा है, फिर पानी भरने से होराइजन बन जाएगा। कल मिल गया था पर पता नहीं वो फोटो, या फिर ऐसे पानी भरा देता हूँ क्योंकि वो सालों तक तो उस वजह से वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। मतलब पानी भर जाएगा, तुम समझ ही गए आइडिया क्या है, कहना क्या चाह रहा है। The voice sense is more important than the language, I think. If you can imagine that your imagination power is on point, then you are good to go. Don't be scammer. ट्रांजिशन होराइजन क्या बना है, ठीक है, वो समझते हैं। और लेक्चर एंड कुछ नहीं हुआ। वाह यार, चलता ही जा रहा है, मजा आया मतलब। नो रिस्ट्रिक्शन इन द टीचिंग्स। अब एक नई बला है यहाँ पे, नोट करके लिखा हुआ है ट्रांजिशन होराइजन क्या होता है भाई, इसको देख ले तो। होराइजन, ऐसा होराइजन जिसमें the horizon contain properties of the master horizon and possess the subordinate properties of another horizon is called this कमेंट आता है। भाई ट्रांजिशनल होराइजन क्या है, जेनेटिक होराइजन का एक पार्ट है। जेनेटिक होराइजन दो तीन टाइप के होते हैं, जो मास्टर होराइजन हमने पढ़े नौ,
पहले 6 थे, अब 9 है। वैसे ही एक और होता है ट्रांजिशन होराइजन, जो भी उसी का टाइप है एक। तो वो क्या करता है, जेनेटिक, सॉरी, ट्रांजिशन होराइजन किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन होराइजन हम बोलेंगे किसको, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हो। जैसे ऊपर है ए और नीचे है बी, तो यहाँ पे ए बी कर देते हैं। मतलब एक होराइजन की तो डोमिनेंट ए की इसके अंदर ज्यादा प्रॉपर्टीज है, पर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बी की भी है। ए बी जो हमारा होराइजन बना, मेजर पार्ट जो है वो ए ने कवर कर रखा है, पर बी की भी थोड़ी बहुत है। तो ऐसा ऐसा होराइजन जो कि दोनों होराइजन की प्रॉपर्टीज कंटेन करे। एक की ज्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है, उसको हम ट्रांजिशन होराइजन बोलेंगे। समझ में आ गया? सिंपल है। बी ए एग्जाम्पल भी दे रखा है। डीसी लेमन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, होराइजन दैट हैव डोमिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वन होराइजन। एक होराइजन की तो बहुत डोमिनेंट प्रॉपर्टीज होगी, और पोजेस अनदर होराइजन, फिर ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांजिशन होराइजन मतलब दोनों होराइजन की मिक्स प्रॉपर्टीज हो एक ही होराइजन के अंदर, एक की थोड़ी ज्यादा, एक की थोड़ी कम। चलो आगे चलते हैं। रिगोलिथ। रिगोलिथ से पहले भी गाना चाहिए था यार, सोलम। सोलम का मिस दिया। ये सोलम क्या है? सोलम हमने पढ़ा था सोइल की डेफिनेशन में। सोलम लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लोर या ग्राउंड। फ्लोर या ग्राउंड। व्हाट इज मीनिंग बाय दैट? सोलम रिप्रेजेंट ए प्लस बी। सोलम को ट्रू सोइल बोलते हैं। इन चीजों का मतलब क्या है? ए प्लस बी मतलब ए और बी होराइजन को मिला के हम क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं। बाकी हमने सोलम डिस्कस करा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इंट्रोडक्शन वाले में। तो आप चाहिए इंट्रोडक्शन देखिए, मजा आएगा आपको। ए प्लस बी होराइजन को मिला के हम क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं। दिमाग में छप गया, वापस छप छप जाएगा, रुको। ए प्लस बी इक्वल्स टू सोलम। ए प्लस बी होराइजन को मिला के हम सोलम बोलते हैं। चल, रिकॉल इट। रिकॉल इट। रिकॉल इट बोलते हैं हम। रिकॉल इट। ए प्लस बी प्लस सी। जब इन दोनों होरिजोन को हम आपस में मिला देंगे तो उससे बनेगा रिकॉल इट। रिकॉल इट का मतलब ही होता है पेरेंट पट्टी। क्या हो रहा है? सोलम हमने देखा ए प्लस बी, जिसे ट्रू सोल बोलते हैं। और रिकोलिथ ए प्लस बी प्लस सी, जिसे हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी समझ में आ गया सोइल होराइजन से। एक और सिमिलर रिकोलिथ से सिमिलर वर्ड है, रिकोलिथ जैसे रिकोसोल। वो क्या होगा? रिकोसोल आर यंग सोइल्स with no or very weak horizon differentiation, often shallow and form on alluvial और एवोलिन डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? चलो उस पर देखते हैं। रिगोसोल जो है ना, टाइप ऑफ सॉइल है जिसमें अभी होराइजन्स डेवलप नहीं हुआ। ऐसी यंग सॉइल, बिल्कुल अभी रिसेंटली बनी, होराइजिनेशन होना बाकी है अभी उसमें, उसको हम रिगोसोल बोलते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, उसमें क्लासिफिकेशन आता है एजोनल सॉइल, तो रिगोसोल उसके अंदर आता है। लेटराइट रेड, ये सब उसी के पार्ट थे। तो रिगोसुल समझ में आएगा, यंग सॉइल जिसके अंदर अभी होराइजन नहीं बने। टाइम जहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है। 5 फैक्टर होते हैं ना, क्लोरपिट, क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी। तो टाइम, सॉरी, रिलीफ टोपोग्राफी एक ही चीज़ है। तो ये यहाँ पे है।
तो टाइम यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर था। टाइम इज लिमिटिंग फैक्टर। वहां पर ही वो सोल एजोनल सोइल बनती है। इसके एग्जाम्पल है एलुवियल सोइल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, फर्रोसलाइज क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फर्रोसलाइज का मतलब होता है जीरो, 1 हेक्टेयर लैंड की, 1 हेक्टेयर जो हमारी लैंड है उसकी ऊपर की 0 to 15 सेंटीमीटर ऊपर वाली लेयर का वेट। 0 to 5 सेंटीमीटर टॉप लेयर ऑफ 1 हेक्टेयर लैंड इज कॉल्ड द फर्रोसलाइज। मतलब जो हमारी 1 हेक्टेयर लैंड है ना, उसकी ऊपर वाली 0 to 15 सेंटीमीटर की जो टॉप सॉइल की लेयर है पूरे 1 हेक्टेयर के, उसका वेट जो होता है उसको हम फर्रोसलाइज बोलते हैं। अब उसका वेट कितना होता है, वेट ऑफ फर्रोसलाइज यहाँ पे दिया हुआ है 2.24 × 10⁻⁶ केजी पर हेक्टेयर। केजी पर हेक्टेयर में आता है। गिफ्ट है तुम्हारे लिए फर्रोसलाइज से, एग्जाम में मिलेगा तो 100%। वापस बताऊं, वापस बता देते हैं। फर्रोसलाइज 1 हेक्टेयर जो हमारी लैंड है उसके ऊपर, ऊपर ऊपर की 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ की लेयर, 1 हेक्टेयर में जो फैली हुई है उसका वेट, उसका क्या वेट, उसको हम फर्रोसलाइज बोलते हैं। कितना होता है, 2.24 × 10⁻⁶ केजी पर हेक्टेयर। इसको रट्टा मार लिया, एग्जाम में आएगा। आई थिंक पीपीटी खत्म भी हो गया। अरे मैं तो फ्लो में थे। ओके, तो गाइस लेक्चर इस एंड हियर। हमारी सॉइल प्रोफाइल यहाँ पे खत्म होती है। बहुत मजा आया मुझे, आई एंजॉय द लॉट। आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे बहुत डिटेल में। हमारे एक पेज भी है जिसका नाम है नॉस्टैल्जिक एग्री स्कूल। तो आप इंस्टाग्राम पे उसे फॉलो भी कर सकते हैं। You guys can join the online classes as well. It's free for everyone. My purpose is doing these classes is just to recall the things that I have in my mind. रिवाइज करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है, जिससे तुम्हारा बेनिफिट भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। और वो सब कुछ ओरिएंटेशन में बता दूँ। If you want to join the live classes, just message me on that account. Signing off.